या देवी सर्वभूतेष लक्ष्मीरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। के जिस तरीके से बात की जाए तो चैत्र मास के नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं लोखंड वाला बैक रोड पे, जहां पर नौ कुंडी महायज्ञ चल रहा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 कुंडी जो है महायज्ञ चल रहा है। ये 9 दिन तक जो है महायज्ञ चलता है। यहाँ पर लोगों की अगर हम बात करें तो जो नवरात्रि की जो धूम पूरे देश में मची हुई है, हर तरफ लोग जो है नवरात्रि में घर घर कलसा रखकर और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले दिन शैलपुत्री की जो है पूजा अर्चना होती है। ऐसे तमाम जो है 9 दिन माताओं के 9 रूपों का अलग अलग जो है पूजा अर्चना की जाती है और लोग 9 कुंडी महायज्ञ का लाभ ले रहे हैं, लोग यज्ञ कर रहे हैं। ये जो है अंधेरी लोखंड वाला बैक रोड पर जो है 9 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां पर साक्षात माता दुर्गा भी विराजमान है। आप देख सकते हैं कि माता दुर्गा जी की जो है यहाँ पर विराजमान की जाती हैं, क्योंकि चैत्र मास के नवरात्र की जो महत्व होती है वो अलग ही होती है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मदास शास्त्री जी, जो इसका आयोजन 9 कुंडी महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उनसे जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों से ये अंधेरी में 9 कुंडी महायज्ञ और तमाम ऐसे भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस चैत्र नवरात्र के पुनीत पावन पर्व पर सभी माता के भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये चैत्र का महीना कुछ खास है, क्योंकि विक्रम संवत नया साल हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इसी चैत्र की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। भक्तों के समस्त दुख को दूर करने के निमित्त माँ भगवती चैत्र के नवरात्रि के महीने में यहाँ पर विराजमान होती है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू माढ़ा लोखंड वाला बैक रोड के ग्राउंड पर विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सब भक्त इस देव कार्य में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाए, क्योंकि सृष्टि की आदि शक्ति जो है माँ दुर्गा, वही महाकाली है, वही महालक्ष्मी है और वही महासरस्वती है। जब जब हमारे देश समाज में कुरीतियाँ, पापाचार, दुराचार की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो वही असुरों का वध करने के लिए कभी काली का तो कभी लक्ष्मी का, कभी सरस्वती का रूप धारण करके इस धर्म की स्थापना करती है। भक्तों, नवरात्रि के पर्व में माँ भगवती की पूजन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। हर जीवों के जीवन में नवग्रहों की बाधाएं होती हैं। ये नवरात्रि का दिन 9 दिन नवग्रहों को समाप्त करने के लिए, उनके बुरे प्रकोपों को समाप्त करने के लिए बहुत ही प्रबल होता है। नवरात्रि के पर्व में आप अपने घर में सुंदर कलश की स्थापना करें। माँ भगवती की प्रतिमा में धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करने से माँ भगवती की असीम अनुकंपा भक्तों के घर में प्रवाहित होती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। ये नवरात्रि के पर्व में जो भी भक्त माँ भगवती का यजन करता है, हवन करता है, पूजन करता है, उसके जीवन से समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे गरम तवे के ऊपर पानी डाला जाए तो उसमें बूंदें नहीं रहती, वाष्प बन के समाप्त हो जाती हैं, वैसे दुर्गा की साधना से जीवन में बुराइयाँ, कुरीतियाँ और बीमारियाँ उसी तरह हमारे जीवन से समाप्त हो जाती। कब? जब हम देवी का यजन करते हैं, पूजन करते हैं। 9 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता के 9 रूपों का अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है। 9 कुंडी यज्ञ के महत्व के बारे में दर्शकों को बताइए। यहाँ पर 9 कुंडी महायज्ञ देवी के 9 रूप होते हैं। पहला प्रथमम शैलपुत्री, पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थ कुसुमांडा, ऐसे करके 9 देवियाँ हैं। उन देवियों के एक एक देवियों के लिए एक एक कुंड की यहाँ पर 9 दिन के लिए 9 देवियों की 9 कुंडों की स्थापना की जाती है। हर कुंड से एक ग्रह के लिए भी इसमें संबंधित समस्त बाधाओं को दूर करने के निमित्त हवन किया जाता है। तो यहाँ पर 9 कुंड, 9 दिन, नवरात्रि, 9 देवियाँ, 9 ग्रहों की बाधाओं को समाप्त करने के लिए स्थापना की जाती है। आप सब भक्त आइए और इसमें एक बार सम्मिलित होकर के अपने जीवन में आनंद की धारा प्रवाहित करिए। ये समस्त देश समाज के कल्याण के निमित्त यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ क्रिया अनादिकाल क्रिया है।
प्राचीन काली में ऋषि मुनि इस क्रिया को करते थे तो मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस आकर के विघ्न पैदा करते थे। उसी हमारी संस्कृति को, उसी प्राचीन धरोहर को पुनः नव जीवन देने के निमित्त हम यहाँ पिछले 12 वर्ष से इस महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दूर दूर से लोग भक्त आते हैं और इसमें सम्मिलित होकर के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सुंदर आनंद की लहर प्रवाहित होती रहती है। आप भी आइए और इस यज्ञ में एक बार आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और यहाँ पे सुख आनंद की धारा लेकर अपने घर को जाइए। ये कहें कि भक्तिमय सराबोर हो जाइए, भक्तिमय गंगा में जिस तरह से यहाँ पर बह रहे हैं। शास्त्री जी, यज्ञ की बात करें, भागवत कथा की बात करें, शास्त्री जी द्वारा और कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, जैसे कुछ कॉलेज भी चलाए जाते हैं। क्या है पूरा शास्त्री जी का मोटो क्या है? देखो, वेद जब तक हमारे वेद की, गंगा की, गायत्री की, गीता की रक्षा नहीं होगी तब तक हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म का उत्थान नहीं होगा। तो हमने उस वेद की धरोहर को पुनः नवजीवन देने के लिए, नए जीवन प्रदान करने के लिए उज्जैन महाकालेश्वर में श्री गर्गाचार्य वेद विद्यालय की स्थापना की है, जिसमें छोटे छोटे बटकों को निःशुल्क विद्या प्रदान की जाती है। तो उस उद्देश्य को लेते हुए, क्योंकि जब ब्राह्मण रहेगा, वेद रहेगा, तभी यज्ञ रहेगा, तो पहले हम जड़ को प्रफुल्लित करें ताकि उसकी शाखाएं प्रफुल्लित होंगी, तब जाके लोग छांव पर बैठ पाएंगे। तो उसी क्रिया को दोहराते हुए हमने पहले वेद की स्थापना करके उनमें वैदिक बटकों को पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने का एक मुहिम प्रारंभ किया। उसके माध्यम से हमने यज्ञ प्रारंभ किया, तो जिससे लाखों करोड़ों के भक्तों के जीवन में एक धारा प्रवाहित हो रही है और हमारे वेद की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे संस्कारों की रक्षा हो रही है। बिल्कुल, संस्कारों की रक्षा हो रही है। ये थे धर्मदास शास्त्री जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से हर माता के 9 रूपों की जो है पूजा अर्चना की जाती है और चैत्र नवरात्र का महत्व ही कुछ अलग होता है। और जैसे यहाँ पर लोग जो है 9 कुंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं और लोखंड वाला बैक रोड अंधेरी में जिस तरीके से 9 कुंडी सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है और शास्त्री जी ने अपील की है कि जो भक्तगण यहाँ पर आना चाहते हैं वो आकर यज्ञ करें और अपनी मनोवांछिता, जो उनकी मनोकामना है, वो माता भगवती पूरा करें। तो हम भी आपसे यही कहेंगे, नवरात्र का महीना है, हर तरफ भक्तिमय समाज बना हुआ है, हर तरफ लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं। तो चलिए चलते चलते जय माता दी, ऐसे में आप भी आइए और यहाँ पर यज्ञ का लाभ उठाइए। मैं सबसे पहले समस्त देशवासियों को, सनातन धर्म के मानने वालों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, चैत्र नवरात्रों का शुभकामनाएं देते हुए अपील करूंगा कि हमारे देश के सभी माताएं, बहनें, भाई बंधुओं को भगवान सद्बुद्धि दे, माता उनको सहन शक्ति दे और धर्म के प्रति उत्कृष्टता प्रदान करें। देखिए, सबसे पहले जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या किया, सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था थी, उस शिक्षा की व्यवस्था पे बहुत ही परिवर्तन किया था, जिससे युवा वर्ग भटक गया था। अब भाजपा सरकार आने के बाद जो उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, तो युवा वर्ग इस समय पूरे भारत का जागरूक हो चुका है सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति। देखिए, भारतवर्ष में खास करके सनातन धर्म में जाति व्यवस्था थी नहीं, जाति व्यवस्था बाहर से आए हुए लोगों ने ला दी हुई है। हमारे सनातन व्यवस्था में केवल वर्ण व्यवस्था थी जो समाज को चलाने के लिए लागू की गई थी। तो मैं अपील करूंगा कि देश के युवा वर्ग, हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई बंधु जाति व्यवस्था पर न रह करके राष्ट्र व्यवस्था और धर्म के प्रति जागरूक हों। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।